हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला वालिया। आज पॉजिटिव एडजेक्टिव और जो भी नाउन हम पढ़ा रहे थे, पॉजिटिव नाउन, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल बी, सबका आज खत्म हो जाएगा। एडजेक्टिव और नाउन के बारे में जितना भी पढ़ा रहे थे, आज लास्ट चैप्टर है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल बी, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ए एंड द पॉजिटिव नाउन, सारा पॉजिटिव केस कल का पढ़ा दिया हूँ, तो सारा चीज कंप्लीट हो गया। आज एडजेक्टिव नाउन खत्म। कल से वर्ब चैप्टर चलेगा। टेंस के पहले बस 2 चैप्टर है, उसको मैं कल खत्म कर दूंगा, उसके बाद टेंस चलेगा तीसरे दिन से। तो आज वो जो 8 चैप्टर पढ़ाए हैं, 9 चैप्टर जो भी एडजेक्टिव पे और नाउन पे, उन लोगों में क्या चीज ऐसा आ जाएगा कि जानेंगे कि पास के अर्थ में है। तो उस डाउट को आज क्लियर कराने जा रहा हूं कि पास के अर्थ में कैसे जानेंगे। तो देखेंगे वही एडजेक्टिव और नाउन आएंगे। एडजेक्टिव और नाउन, इसे पास के अर्थ में कैसे देखेंगे कि जब अगर नाउन आएगा, जैसे अगर नाउन आएंगे जैसे राम, सीता, या लड़के, या लड़कियां, या बच्चे, कोई भी चीज आएगा नाउन, तो इन सभी के साथ का की के पहचान आ सकता है। सबसे पहले पहचान पहचान का की के आ सकता है, पास भी आ सकता है, और रखता रखती भी आ सकता है। ये 3 पहचान आ सकते हैं। अभी क्वेश्चन बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होती है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ सिर्फ पास अर्थ दिखेगा। जैसे मेरा, मेरी आता है ना, उन सभी के साथ मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, इन सभी के साथ पास दिखेगा पहचान। ठीक, आगे देखेंगे। और पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के साथ क्या पहचान आएगा? जैसे मी, आवर, मुझे, तुम्हें, ऐसे आएगा हमें। तो इन लोगों के साथ पहचान कोई चीज नहीं आएगा। इन लोगों के साथ बस इस हिंदी के साथ चालू होगा तो समझ जाएंगे कि पास का अर्थ है। मुझे कलम है, मुझे गाय है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये नाउन के साथ बता दिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के साथ बता दिए कि क्या पहचान आएगा। अब इन सभी पे क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर एक और चीज है, जैसे आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ ही, सी, इट, ही, सी, इट, जो भी होते हैं, इन सभी के साथ सिर्फ रखता रखती पहचान दिखेगा। रखता रखती आएगा तो समझ जाएंगे कि पास के अर्थ है। अब क्वेश्चन देखेंगे सब पे, एक एक पे। जैसे इन सभी पे क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे राम, राम के 2 पुत्र हैं। राम के 2 पुत्र हैं। तो देखिए, बोले थे ना कि काकी के आया है। ये काकी के कल पढ़ाए थे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है, लेकिन इसमें अपॉस्ट्रोफी एस के यूज नहीं होगा, क्योंकि उसमें था कि यह राम की गाय है, नहीं तो राम की गाय काली है, ऐसे विशेषता। यहाँ पे नाउन के तुरंत बाद काकी के बाद है आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम जानेंगे कि पास के अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? राम हैज 2 sons, 2 sons, ठीक। 2 sons देख लेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी, कितने लोग को नहीं आता होगा। तो जैसे अगर हैज, हैज या हैव, है आएगा तो यूज करेंगे। अगर थाथी आएगा तो हैड का यूज करेंगे। अगर विल हैव, शैल हैव का प्रयोग कब करेंगे? विल हैव या शैल हैव। विल हैव, शैल हैव का प्रयोग जब रहेगा, रहेगी, आएगा तब करेंगे, होगा, होगी, ये सब आएगा। तो ये समझ में आएगा। नाउन के साथ अगर रहेगा सीता के पास, सीता के पास कलम है, सीता के पास कलम है, तो क्या हो जाएगा? सीता हैज ए पेन, सीता हैज ए पेन। आप लोग को नहीं पता होगा कि हैज कहाँ लगेगा, तो जहां भी इज लगाते थे सब्जेक्ट के साथ, इसके मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? हैज होगा, ठीक। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहां पे क्या होगा? हैव होगा।
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। अगर समझा दें, जिसके साथ भी आर का प्रयोग कर रहे थे और एम का प्रयोग कर रहे थे उसके साथ हैव लगेगा। ये सिंगुलर प्लूरल ए टू जेड, सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ हैड ही लगेगा, ठीक है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अगर विल हैव शायद है तो ये बस आई और वी के साथ लगेगा, इसके मतलब सिर्फ मैं और हम के साथ लगेगा, नहीं तो सिंगुलर प्लूरल हम या लड़के लड़कियां कुछ भी होगा सबके साथ क्या होगा, विल हैव यूज होगा। तो इसको देख लेंगे, इसको अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कब यूज और किसके साथ करेंगे। देखेंगे यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, जैसे है जाएगा या है, तो ये ईज वाले सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, ये एम और आर वाले सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। इसके यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे, और ईच का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ठीक। अब देखेंगे हैड का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जब धातु थे आएगा तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो सबके साथ यूज होगा। विल हैव और शैल हैव का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, विल हैव और शैल हैव ये जब रहेगा रहेगी आएगा तब यूज करेंगे, होगा होगी बनेगा बनेगी आएगा तो, ठीक है। तो बस आई और वी के साथ शैल हैव का यूज करेंगे, नहीं तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ हम लोग क्या करेंगे, विल हैव का यूज करेंगे, ठीक। तो मैं और हम के साथ शैल हैव और बाकी साथ विल हैव। देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नाउन के साथ बता दें काकी के आएगा, पास भी आएगा और एक रखता रखती भी दे देंगे। अगर लड़के किताबें रखते हैं, लड़के किताबें रखते हैं, लड़के किताबें रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, बॉयज क्या होगा, यहाँ पे हैव हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बुक्स बन गया। तो तीनों पहचान में बता दिए, काकी पास रखता रखती। अब चलते हैं मेरा मेरी के साथ कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मेरे पास किताब थी, मेरे पास किताब थी, तो क्या होगा, सबका सब्जेक्टिव केस मानेंगे। याद रखिएगा मेरा मेरी के साथ अगर नाउन रहेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव में पढ़ाए थे, जब नाउन आएगा तभी माई ब्रदर, माई सिस्टर, आवर सिस्टर ये सब होता है, नहीं तो हर जगह क्या करते हैं हम लोग, आई का ही सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, आई होगा। अगर मेरा भाई रहता तो आई माई ब्रदर होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड क्या होगा, ए बुक। समझ में कोई दिक्कत, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। हाथी में आएगा तो सबके साथ सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव केस के साथ देखते हैं, इसके बारे में तो हो गया, हमारा आएगा तो आई कर देंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे मुझे पानी है, मुझे पानी है, तो मुझे पानी है इसके मतलब मेरे पास पानी है, तो क्या होगा, आई हैव का होगा वाटर। बताए थे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर काउंटेबल होगा तभी ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो ये ऑब्जेक्टिव केस के साथ हो गया, ये पॉजिटिव केस के साथ बता दिए। कोई भी अगर नाउन होगा तभी माई ब्रदर, माई सिस्टर ये सब यूज करेंगे, नहीं तो हर जगह क्या होगा, आई ही वी यू ही सीट दे करेंगे। अब देखेंगे इन लोगों के साथ, जैसे मैं कलम रखता हूँ, मैं कलम रखता हूँ, मैं कलम रखता हूँ है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आई हैव ए पेन, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। अगर सबके साथ क्या आएगा, हैव ही हैज लगाएंगे, सबके साथ रखता रखती आएगा, तो हाय आएगा तो क्या करेंगे, हैज हैव करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव करेंगे, और सिंगुलर प्लूरल सब होगा सबके साथ हैड का प्रयोग है। इसमें भी अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव आएगा, जैसे क्या आ जाएगा सबसे पहले, तो क्या कर देंगे, हैड को बाहर कर देंगे, हैड आई ए बुक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर बीच में आ जाए, मुझे क्या पानी है, मेरे पास क्या पानी है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले व्हाट क्या हो जाएगा, है भी बाहर निकल जाएगा,
हैव आई वाटर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ऐसा रहा, इतने टाइप के क्वेश्चन है पास के अर्थ में। अब इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन, अगर डाउट होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक, अगले वीडियो या अगले क्लास में हम आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। तो यहीं तक रख देते हूँ आज की क्लास में।